भला हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? स्मृति मंधाना ने वह कर दिखाया है जो भारत के दिग्गज पुरुष क्रिकेटर नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय महिला टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने फटाफट क्रिकेट में गजब की लप्पेबाजी की और पहली भारतीय खिलाड़ी वो बनी जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 50 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के साथ के खिलाफ 50 रन ठोक दिए। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज हम स्मृति मंधाना की उस पारी की बात करेंगे, भारतीय टीम की बात करेंगे, भारतीय महिला टीम की जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया और पहली ऐसी टीम बनी जो वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 रन उसने बनाए। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। क्रिकेट के रोचक किस्सों में भारतीय महिला टीम के ओपनर स्मृति मंधाना की बात, जिन्होंने गजब की लप्पेबाजी की। दिल्ली में खेले गए तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 50 रनों पर शतक ठोक डाला और ये उनका बैक टू बैक दूसरा शतक था और कैरियर वनडे क्रिकेट का 13वां शतक। बाएं हाथ की ओपनर 1996 में मुंबई में उनका जन्म हुआ। दाएं हाथ से गेंदबाजी भी कर लेती हैं, मध्यम तेज गेंदबाजी। 2013 में इनका डेब्यू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हुआ। उससे ठीक पहले, कुछ साल पहले ही उन्हें महाराष्ट्र या मुंबई की सीनियर टीम में सिर्फ 13 साल की उम्र में महाराष्ट्र सीनियर टीम में उनको शामिल किया गया था और 3 साल के बाद यानी 16 साल की उम्र में वो कप्तान भी बन गई। और उसी साल यानी जिस साल को वो कप्तान बनी उसी साल उनका डेब्यू इंटरनेशनल कैरियर में हुआ। हालांकि टेस्ट में डेब्यू उनका बाद में हुआ। उन्होंने 125 रनों की पारी खेली, 67 गेंदों पर 163 गेंदों पर 125 रनों की पारी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक टू बैक शतक जमाया। उन्होंने दीप्ति शर्मा के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ा और पहली भारतीय बनी जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 23 शतक लगाया। विराट कोहली ने 52 गेंदों पर शतक जमाया था। मिलके स्मृति मंधाना ने उनसे सिर्फ 50 गेंदों पर, यानी अब विराट कोहली को उन्होंने रिकॉर्ड बुक में विराट कोहली के रिकॉर्ड और इतिहास को उन्होंने पोंछ कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। पहली भारतीय बनी और महिला क्रिकेट में विश्व में वो दूसरा सबसे तेज शतक उनके नाम है। ऑस्ट्रेलिया की मैगलेनिंग, जिन्होंने 45 गेंदों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2012 में शतक जमाया था। उसके बाद अब ये उपलब्धि स्मृति मंधाना के नाम है। हालांकि वो लैनिंग का रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 6 गेंदें चूक गई। थोड़ा सा और लप्पेबाजी करती तो हो सकता है कि 43-44 गेंदों पर वो अपना शतक पूरा कर लेती, लेकिन वो इससे चूक गई। दिलचस्प ये है कि बेथ मोनी ने भी दिल्ली में ही 57 गेंदों पर ही शतक बना लिया था, 57 गेंदों पर ही शतक जमाया था। और इससे पहले करेन रॉल्टन ने भी 57 गेंदों पर शतक जमाया है। लेकिन अब ये ज्वाइंट तीसरे पे है। स्मृति मंधाना सूजी बिट्स के साथ ज्वाइंट सेकंड हो गई है। 13 सेंचुरी दोनों ने लगाया है, लेकिन बतौर ओपनर स्मृति मंधाना नंबर 1 पर पहुंच गई 13 शतक जमाने वाली। इनसे आगे सिर्फ लाइनिंग है, इन्होंने अपने वनडे कैरियर में 15 शतक जमाए हैं। स्मृति ने दूसरी बार बैक टू बैक शतक जमाया। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने शतक जमाया था। ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में
413 रन बनाए भारत के खिलाफ, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 412 रन 3 विकेट पर डेनमार्क के खिलाफ उन्होंने बनाया था। और अब ये भारत के खिलाफ ये 413 रनों का स्कोर। इससे पहले 371 उसका सबसे ज्यादा रन था। स्मृति ने 63 गेंदों पर 17 चौके और 5 छक्के की मदद से 185 रन बनाए। 413 रनों का पीछा कर रही थी भारतीय टीम, लेकिन वो इस लक्ष्य से पीछे रह गई। बोथमैनिक ने शतक बनाया इस मैच में। जैसा मैंने पहले की 57 गेंदों पर उन्होंने 57 गेंदों पर उन्होंने शतक जमाया और 63 गेंदों पर 138 रन ठोक डाले। 413 रन का लक्ष्य दिया था भारत को, यानी 412 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरी बार ऐसा। और भारतीय टीम 369 रनों पर ऑल आउट हो। 413 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 369 रनों पर ऑल आउट होगी। दीप्ति शर्मा ने 72 रन की पारी खेली, हरमनप्रीत कौर ने 52 रन बनाए। अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टीम ने वनडे क्रिकेट में 300 के रनों का पार का आंकड़ा छुआ है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 2022 में 208 विकेट पर 298 रन बना सकी थी, लेकिन भारतीय महिलाओं ने कमाल का प्रदर्शन किया। मैच हार गए, सीरीज हार गया, हालांकि सीरीज जीतने का मौका था। दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। और अगर भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा 413 रन बना लेती तो सीरीज 2-1 से जीत जाती। क्योंकि ये बायलेटरल सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक एक भी सीरीज, 11वीं सीरीज थी ये बायलेटरल वनडे क्रिकेट में भारत के साथ, और अब सभी 11 सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो ये मौका था, लेकिन भारतीय टीम ये मौका गवा गई। लेकिन इन सब के बीच जो एक सिल्वर लाइनिंग जिसको कहते हैं, कि एक उम्मीद की किरण ये है कि भारतीय महिलाओं ने जमकर अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 से ज्यादा का रन स्कोर किया, 369 रन बनाए। हरमनप्रीत दीप्ति शर्मा ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, और अपनी स्मृति मंधाना तो है ही, जिन्होंने 125 रनों की पारी खेली 63 गेंदों पर। स्मृति के लिए ये भी है, स्मृति मंधाना की उपलब्धि एक और भी होगी, उपलब्धि ये भी हो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही उनका चौथा शतक था वनडे में, और किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जमाने वाली वो पहली भारतीय महिला भी बन गई। तो कई उपलब्धियां उनके नाम जुड़ी। एक कैलेंडर ईयर में दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे तेज शतक बना, और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ते हुए, पुरुष खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए स्मृति मंधाना ने कमाल की बल्लेबाजी की, कमाल का प्रदर्शन किया, और उनके इस प्रदर्शन के लिए यकीनन उन्हें पूरे नंबर दिए जाने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम भले 2-1 से जीत गई, लेकिन भारतीय महिलाओं ने जो दम दिखाया, जो जज्बा दिखाया, आने वाले दिनों में अगले सीरीज यकीनन भारतीय महिलाओं के नाम होगा। क्रिकेट को रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो, नई जानकारी, नए रिकॉर्ड और नए किस्से के साथ। बादब बामुलाहजा को देखते रहें, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, जानकारी और रिकॉर्ड लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय महिला टीम की ओपनर स्मृति मंधाना के इस छक्के ने उनका नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। वो पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ठोका वनडे क्रिकेट में, और महिला क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक है। भारत के किसी भी खिलाड़ी ने इससे पहले वनडे में 50 गेंदों पर शतक नहीं जड़ा था।